आखिर बात क्या है कि आप दल का घर जाने से आप हिचकिचा रहे हैं? कारण क्या है? हमें नहीं जय रानी। क्यों नहीं जाइएगा? दल का घर हमें नहीं जय रानी। क्या है, आप अफसोस में पड़ गए हैं? जाइए ना। दल का घर जाती जय रानी। दल का राज किया ये है क्या बात है? नहीं जाऊंगा दल का घर रानी। क्यों नहीं जाइएगा? कारण क्या है कि आप नहीं जाइएगा? कुछ नहीं है रानी। नहीं जाइएगा? नहीं जाऊंगा रानी। आज मैंने समझ गई कि बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से भगवान ने आपके पास वो शक्ति दी है, लेकिन एक छोटी सी दल का घर जाने में आप औरतों की तरह आंख से आंसू बहा रहे हैं। दे दीजिए आप अपनी लंगी तलवार, आप अपना रसाई पोशाक, मुझे रानी फूला आज खुद जाएगी दल का घर। मेरी साड़ी पहन करके आप जाकर के महल में बैठ जाइए। दल का घर के नाम सुनी छूटले पसीना रानी हमार। नमवा जैसन क्या रानी ये छूट लइए हे पसीना। सारे ये साला कहीं क्या किया पाला। सारे ये साला कहीं ये रानी जी।
आंसू औरत की तरह मैं नहीं देखने देती हूँ। और औरत की तरह आंसू बहा रही है आप इस तरह, इससे तो अच्छा है कि जाकर के महल में बैठ जाइए, खाना बनाइएगा। औरत की तरह मैंने कभी मैं आपकी आंख में आंसू नहीं देखी थी, लेकिन दलकागढ़ का नाम सुनते ही आपकी आंखों में आंसू। अभी किसी किला पर अगर चढ़ाई करने के लिए आप चाहे दलकागढ़ को छोड़ करके फौरन आप रसबिंदु घोड़ी को तैयार कीजिएगा और किला पर चढ़ाई कर दीजिएगा। लेकिन दलकागढ़ का नाम सुन करके आपके कलेजा कांप उठे हैं। रानी, दलकागढ़ का नाम सुनकर के मेरा कलेजा नहीं कांपता है, बल्कि उसका नाम सुन करके देवता का भी पसीना धड़िया में पेशाब उतर जाता है। देवता का? हाँ रानी, आखिर बात क्या है? उसके डर से सूरज भगवान भी उसके राज में अपनी छाया नहीं दिखाता। इतनी गंभीर रानी, मैंने 2 बार उसके राज पर चढ़ाई किया, आज मैं तुमको तुम्हारे सामने बोल रहा हूं। 2 बार मैंने वो दलकागढ़ पर चढ़ाई किया रानी, मेरा हिम्मत काम नहीं किया, मैंने चोर के तरफ पीठ दिखा करके राज महबा चला आया। 2 बार चढ़ाई कर चुके हैं रानी, उसके डर से, वह राजा के डर से दलकागढ़ पक्षी भी नहीं जाता है। वह भरत सिंह के डर से रानी उसके राज में मक्खी भी अंजल नहीं करती है। आखिर कारण क्या है, जरा मुझे समझाइए तो। मत सुन रानी, सुनाइए ना। मत सुन रानी, इसी में तुम्हारी भलाई है। मैं जब तक अब नहीं सुनूंगी तो मुझे चैन नहीं मिलेगी। अगर दलकागढ़ का कहानी सुन लिया रानी तो तुम्हारी कलेजा टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगी। ऐसा टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, जमीन पर सर पटक पटक करके मरने के लिए तुरंत तैयार हो जाएगी। जरा सुनाइए ना, मैं भी सुनने के लिए चाहती हूँ। सुनने के लिए चाहती है? हाँ। तुझे दलकागढ़ का समाचार सुनने के लिए बहुत शौक लगी है? बहुत लालसा है। ठीक है, अगर शौक लगी है तो मिटा ले अपनी शौक। आहे नामी राजा रानी किला दलकागढ़ में, ए चकरा डर सरानी चांद सूरज ए तेरा तेरा आहे परमा विष्णु रानी मंदिर के छोरई, हे केतना देवी छोरा दल के रानी इंद्र का बियलास, हे जय जंगल में रानी राजा भरत सिंह गरजे, हे आकाश पाताल रानी जय छठारया, आहे 7 कोस में रानी दल दल बहै छै। रानी, जब भरत सिंह का नाम है चांद सूरज भी देख लेता है ना, सुन लेता है, तो चांद सूरज सूरज भगवान अपनी छाया तक वह दलकागढ़ में नहीं देता है। 7 कोस तक रानी उसके राज में दलदल बहता है, जो कि कोई भी छात्री उस दलदल में पांव रखता है तो ऊपर छोड़ करके नहीं रानी, सीधे पाताल पहुंच जाता है। क्या? हाँ रानी। रानी ये सुनिए दलकागढ़ के प्यार, आहे 14 कोस में रानी बर्फ के पानी बहै छै, हे उंगली दरानी छात्री सबके शरीर पानी पानी बन जा। रानी 14 कोस तक बर्फ का पानी बहती है, जो छात्री का पत्थर का भी शरीर है रानी, जो छात्री का पत्थर का भी शरीर है या लोहा का शरीर है रानी, वह बर्फ का पानी में उंगली डालता है तो पूरे शरीर पानी पानी बह करके उसी गंगा जी में बह जाती है।
ऐसा बात है। रानी ये सुनिया तलका करके उलटा भाला गारल भारत सिंह के राज में ये सब भाला के नोक पर रानी जहरा मिला। रानी राजा भरत सिंह अपने राज में उल्टा भाला जमीन में गाड़ा है और सारे भाला के नोक पर वह जहर को मिलाया है। जो वह जहर वो भाला के नोक पर अगर मक्खी भी बैठती है या कोई पंछी भी बैठती है या कोई छतरी का ठोकर भी लगता है तो वो भाला के नोक के जहर से वो मर जाता है। रानी ये सुनिए तलका करके आए जो कोई छतरी जाए छै किला है तलका करने घेरी घेरी मारे रानी भार सीना संचार घेरी घेरी मारे रानी ये पाजी भार सीना उसके राज में पहुंच भी जाता है तो चारों तरफ से वह भरत सिंह मुगल पठान सेना को तैनात किया है। जिस ओर से छतरी भाता है साले को घेर घेर करके मार देता है। इस बात को मैं नहीं जानती थी, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं जाने के लिए आपको नहीं दूंगी। रानी तूने अपनी माया के जाल में मुझे बझा के तूने मेरे साथ साथ करवा लिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और हमसे भी बहुत बड़ा गलती हो गया रानी कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा में सत कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, आप मत जाइए। सुन ले रानी, दलकागढ़ जाने से पहले मेरे हाथ का तुम तलवार ले ले, मैं तुम्हारे सामने सर झुकाता हूं रानी, तुम अपने हाथ से मुझे कत्ल कर दे। अगर तुम्हारे हाथ से मैंने राजमाबा में मारा भी जाएंगे रानी तो मेरा संस्कार होगा। दलकागढ़ जाएंगे रानी, बच के तो नहीं आएंगे, लेकिन कोई मेरे बदन पर 5 हाथ कफन नहीं देगा। भेलैया गलतियां मर गया तुम जैसे रानी अभागल, और मेरे जैसे पापी राजा तुम्हारे लिए मर गया है। नहीं चाहिए तुम जैसे कलंकी मुझे रानी
कि अपने माया के जाल में मुझे बचा के धोखा से सद करवा लिया है। फेरो ने गलतियां साड़ी पहन लो, चोली पहन लो, आप अपने हाथ का तलवार दे दो, हम खुद जाएंगे दल का घर लड़ने के लिए। जा, तुम्हारे बाप का हिम्मत है, जा। फेरो ने गलतियां रानी फूला साता देखा राका गुजारी ललही के पारा। साता देखा राका बसिया के ललही के पारा। आई है, अभी तूने रो रो करके मेरे आत्मा दिल को तूने बुझा रही है। तूने मेरे जीते ही जिंदगी में हरमजादी तूने प्राण ले लिया, हर अभी कल जोड़ रही है। माया ने दरेगा लगाए, तुम जैसे रानी मर जा रहा हरमजादी कहीं। छोरा दा झमेला सुमी। खबरदार, अगर एक बार स्वामी का नाम लिया हरमजादी जवान काट लेंगे। मर गया से सुन ले रानी, मैंने तुम्हारे साथ साथ किया हूं, मजाक नहीं किया हूं। हम मुझे जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि दल का घर से आऊंगा या नहीं आऊंगा। ये जो तुम्हारे बदन पर पितमिया साड़ी है, दल का घर जाने से पहले रानी जिस हाथ से तुम्हारे मांगों में मैंने सिंदूर दिया है, उस हाथ से तुम्हारे मांगों का सिंदूर धो करके दल का घर जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। हर तुम्हारी जो विनती करिया समना में जा। छोरा दा झमेला स्वामी, ये दाल का
मैंने तुम्हारे मांगों में सिंदूर दिया है, मैं उस हाथ से तुम्हारे मांगों का सिंदूर धो करके जाऊंगा। किया ये बेईमाना बनै छै रानी जी के जान। पाले पाले सिंदूर धोले, बेईमान हम है या नागिन तू मेरे लिए बन गई है, ये तो स्वयं परमात्मा ही जानता होगा। के नाम सिंदूर धोबैये नगर मोबी। माता है क्या सुन लो तू दुर्गा के तुम्हारे सु मर के देखेंगे सिंदूर हम धोबी। मैं अपने जीते ही जिंदगी में तुम्हारी मांगों का सिंदूर मिटा दिया हूं, और जीते ही जिंदगी में तुम्हारे बदन से पीतम्बरिया साड़ी खींच करके एक विधवा औरत बना दिया। रानी, जाने से पहले कान खोल करके सुन ले रानी। एक तुलसी का गाछ ले ले रानी, वो तुलसी का गाछ में सब रोज स्नान करके एक लोटा जल डालना। जब तक वो तुलसी का गाछ हरा भरा रहेगा, सोच लेना मेरे स्वामीनाथ जिंदा है। जिस रोज वो तुलसी का गाछ मोला गया, सोच लेना मेरा स्वामीनाथ आज मर गया। मिली जुली रही हरानी, लेकिन रानी जाने के पहले एक बात याद रखना, मेरे बारे में न भाई साहब को बोलना, न मेरे भाभी को बोलना, न बेटा इंदर सिंह को बोलना कि चाचा बाबू उदर सिंह गया है दलकागार। अगर किसी को तूने बोल दिया, कोई तुझे राज मोहब्बा में जिंदा बसने के लिए रानी नहीं देगा। जा सकते जल दिए यही स्वामी, ये मोह बिना आएगा। पूजा से करबई स्वामी मैया दुर्गा।
देवा पंडित को बुलाता हूँ। देवा पंडित को बुला करके दोनों दोस्त, दोनों यार मिल करके दलकागढ़ चलेंगे। देवा हेरे सुन ले देवरिया भैया रे हमार, एक बेरा या जो देवरे भैया सामना। गरम मसाला आ बुढ़वा के गाड़ झरे बुढ़िया करे। अरे अरे बेहुदा, अरे अरे पागल, नीचे ताक, नीचे नीचे देख, अरे नीचे देख, नीचे नीचे अपने। इसका भी याद नहीं रहता है, इसका याद रखो बेवकूफ कहीं का। है गड़बड़ बात है हो। क्या गड़बड़ बात है? अरे नहीं बुझलो, नहीं गली और स्वच्छ रहे ससुर अच्छा रहे। जी को मत खिसिया। अब नहीं जी उठे से तो राखी करबे हमें। ऐसे बोलो ससुरार छाछूला ससुरार ससुरार। अरे बेहुदा ससुरार नहीं रे, हम ससुरार। हाँ भैया बुझलो, हमार छायर फोन करे रहा बुझलो, क्या हमार छायर हो। अच्छा ये कोड़ाई का मेला देखने के लिए। अच्छा अच्छा हो जीजाजी हो पहुना तो करे छो कहना। कल के मेला देखे ले भाई क्या क्या बोली? कल के रहे हो पहुना मेला देखे ले भाई क्या भाई क्या? अच्छा तो तू क्या बोला? कल ये चल गए। अच्छा अब इज्जत से कह रहे की कर दिए। अच्छा तो तू मेला देखने के लिए चला गया? हाँ अच्छा गलियो ना भैया, तत्ते की इज्जत कल को ना। अच्छा बात है बहुत रोज पर गई। हाँ ढेर दिन पर गलियो ना, तत्ते की इज्जत कल को। अच्छा तत्ते की इज्जत कल को नहीं बोलो। कितना किया? बाप कुत्तो बिला से बैठ के। इसका मतलब है कि तुम्हारा साली सरोजनी रे तुमको कुत्ता समझता है। नहीं हो इज्जत से कह रहो, इज्जत से बेहुदा। आ भैया गलियो हमार सॉस जे रहो कल के गे नुनू। अच्छा खड़ियन के कल के जिंदा है। हाँ तो तब जिंदा नहीं रहते। हाँ तो जमाने से जमान जमान कल के गे दा पौना ढेर दिन पड़े लो यार, घंटा बढ़िया से खिया पिया दे। अच्छा दल को घाटा क्या क्या कौन से? हाँ सो नहीं पहले बात को समझ लो। घाटा दल को अच्छा बाप जिंदगी में तो कहियो खलियो ना। अच्छा पकड़ के तत्ते के न खलियो ना, तत्ते के न खलियो।